की बात सामने आ रही है। नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पर गोल्ड शोरूम में अपराधी ग्राहक बनकर आए और मौका देखते ही हथियार के नोक पर दुकान के स्टाफ को कब्जे में लिया। फिर शोरूम के गार्ड के भी हथियार छीन लिए और आराम से जेवर समेट कर चलते बने। दिन दहाड़े शोरूम में हुई इस बड़ी लूटकांड से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है, जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आरा में अब तक की यह सबसे बड़ी लूट मानी जा रही है। शोरूम में 25 करोड़ के जेवर थे। लुटेरों की उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है। लूट के दौरान अपराधियों ने शोरूम के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट कर हथियार भी छीन लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरह से बदमाश सबसे पहले शोरूम के अंदर घुसते हैं और वहां पर जो लोग थे उनको अपने गन पॉइंट पर लेते हैं। उसके बाद इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया जाता है। जो इस समय तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें एक महिला को गन पॉइंट पर लिया गया है और जो एरो का चिन्ह नजर आ रहा है उस पर जो शख्स नजर आ रहा है उसके हाथ में पिस्तौल भी नजर आ रही है। यह पूरा घटनाक्रम चौंकाने वाला है। आरा में यह अब तक की सबसे बड़ी लूट बताई जा रही है। 25 करोड़ की लूट बताई जा रही है। शोरूम में ग्राहक बनकर ये अपराधी आए और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सभी को घुसते ही गन पॉइंट पर लिया गया और सबसे पहले जो शोरूम के बाहर गार्ड था उसके हथियार छीने, उसको अपने साथ अंदर लेकर आए गन पॉइंट पर, उसको एक जगह खड़ा किया। उसके बाद आराम से बड़े इत्मीनान के साथ इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया और फरार हो गए। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और सर्च ऑपरेशन चलाती है, सर्च अभियान चलाती है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी रिकवरी या कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वो जब इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया गया उसका सीसीटीवी फुटेज और कहां यह लूटकांड अंजाम हुआ है उसकी तस्वीर है दूसरी, जिसमें अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग लगातार दहशत में इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लूट पर स्टोर मैनेजर ने भी बड़ा दावा किया है। उसने दावा किया है कि 25 करोड़ के गहने लूटे गए हैं। दोनों तस्वीरें इस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ने के लिए काफी है कि किस तरह से दिन दहाड़े इस लूटकांड को अंजाम दिया जाता है और पुलिस एक्शन में तब आती है जब लुटेरे आराम से इलाके से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। आरा एसपी मिस्टर राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन जो लूटकांड हुआ है उस पर उसने एक बार फिर पुलिस की साख पर बट्टा लगा दिया है। आप क्या कहेंगे राज जी इस पूरे लूटकांड पर? घटना हुआ है उसको हम लोगों ने फिर चेकिंग लगाया और इसमें चेकिंग के उपरांत महज 2 घंटे के अंदर ही दो अपराधियों को इसमें जो पकड़ने के क्रम में उसमें पुलिस पे जवाबी हमला कर दिया गया। तो उसमें जो है पुलिस ने भी जवाबी हमला किया है आत्मसुरक्षार्थ में। तो दोनों को जो है उसमें पैर में गोली लगी है। दोनों के पास से 2 बड़ा झोला सोने का जो है लूटा गया था उसको बरामद किया गया है और दोनों के पास से 2 पिस्टल और एक बाइक बरामद किया गया है और पूछताछ की जा रही है। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी जेल जा चुका है। दोनों सारंग के रहने वाले हैं। अन्य कार्रवाई की जा रही है। कितने और लोग थे जो इस पूरे लूटकांड में शामिल हैं? पूछताछ के क्रम में ये बात आई है कि कुल 6 अपराधी थे इसमें। तो 2 की गिरफ्तारी हुई है, अन्य 4 की भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। जो शुरुआती खबर मिल रही है उसमें यह पता लग रहा है कि जितने भी ये लुटेरे थे इनकी उम्र 25 से 26 साल के बीच में है। जी बिल्कुल, और दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पूर्व में भी लोग 2022 में सारण से जेल जा चुके हैं। तो इसमें हम लोग अन्य कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं क्योंकि दिन दहाड़े ये पूरा लूटकांड अंजाम दिया गया है और बंदूक की नोक पर, पिस्टल की नोक पर इसको अंजाम दिया गया। क्या वहां पर पुलिस की कोई गश्ती नहीं होती दिन के समय में? नहीं, तो लगातार गश्ती होती रहती है। उसमें एएसपी सदर भी जो है कुछ दिन पहले भी तनिष्क शोरूम में ही जांच करने स्वयं गए थे। लगातार गश्ती होती है। घटना हुआ है और इसको लेकर के हम लोग कार्रवाई करते हुए महज 2 से 3 घंटे के अंदर में ही कार्रवाई करते हुए बदमाशों के साथ आपका जो एनकाउंटर हुआ है उसमें 2 अपराधियों को आप बता रहे हैं कि गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। वो आरा सदर में भी इलाजरत है। स्थिति सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन कब मिली? लूट के बाद किसने सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया इस पूरे लूटकांड पर? लूटकांड होने के बाद तुरंत थानाध्यक्ष टाउन के द्वारा जो है हमें सूचना दी गई। उसके उपरांत हम लोगों ने अपने पूरे वायरलेस सिस्टम से और जो व्हाट्सएप के माध्यम से सभी थानाओं को सूचित किया गया। मेरे द्वारा सर्वप्रथम जो रूट भागने का था तो सबसे पहले जो सीमावर्ती थाना है
जो बरहरा थाना है उसको बताया गया, जो सारण से लगता है। तो इसके उपरांत जो है बरहरा थाना के द्वारा कार्रवाई की गई। इस पूरे लूटकांड में आप बता रहे हैं 6 लोग हैं, जिनमें से 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 जो लोग हैं, क्या उनकी भी उम्र 25 से 26 साल है और क्या उनका भी कोई आपराधिक इतिहास है? अभी पूछताछ की जा रही है कि 4 अभियुक्त और कौन कौन है, अभी पूछताछ किया जा रहा है, अन्य डिटेल्स भी निकाला जा रहा है। ठीक है मिस्टर राज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी खबर अभी मिस्टर राज जी जो कि आरा के एसपी और उन्होंने बताई है, बदमाशों और पुलिस के बीच में एनकाउंटर भी हुआ है, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों के पैर में गोली मारी है और उन्हें अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी कि 6 लोग जिसने इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया, उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 की अभी भी तलाश जारी है। जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई है। तकरीबन लूटकांड के 2 घंटे के अंदर ही 2 बदमाशों को, 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 4 अभी भी भागने में कामयाब हैं, लेकिन पूछताछ के बाद उनकी भी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर आरा से 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर में 2 को पकड़ लिया गया है। हालांकि 4 अभी भी भागने में कामयाब हैं। 6 लोगों ने मिलकर इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया। आरा में दिन दहाड़े लूट हुई, 6 लोगों ने इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया। 25 करोड़ की लूट की आशंका जताई जा रही है, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10:30 बजे के लगभग थोड़ा सा इसमें तनिष्क शोरूम टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें जो है और इनके द्वारा जो है की गई है। अभी आकलन किया जा रहा है टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है। SIT का गठन किया गया है। इसकी सजा के लिए जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब फुटेज में कुछ अपराधी की पहचान की जा रही है। यहाँ पर कब की ये घटना है? 10-15 कितने की संख्या में आए थे अपराधी? कितने की संख्या में आए थे? 9-7 क्या 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 लेके भागे यहाँ से? सारा गहना जो भी खाया गया है और सोना हमारे यहाँ बिकता है। किसी को यहाँ नुकसान भी हुआ है? मैंने हाँ तोड़ फोड़ किया है, सब ठीक रह गया है। सुनने में आ रहा है कि किसी के राइफल भी लेके भागे हुए हैं। हाँ? राइफल भी लेके भागे? हाँ हाँ आप ही का था? हाँ। भोजपुर जिले के आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र के इसी देखिए तनिष्क का यही शोरूम है, जहां की एक बार फिर से हथियारबंद अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा के गहने की लूट की गई है। हालांकि अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाया है, अभी आकलन किया जा रहा है कि आखिर कितने की लूट हुई है। देखिए ये वही तनिष्क का शोरूम है जहां लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और ये जो सभी कर्मचारी हैं उनको हथियार के बल पर बंधक बना करके इस बड़े लूटकांड को अंजाम दिया और जो अपराधी है वो आराम से यहाँ से फरार हो गए और जाते जाते गार्ड की बंदूक भी ले भागे हैं। और देखिए किस तरह से ये वही तनिष्क का शोरूम है। यहाँ देखिए तोड़ फोड़ भी उनके द्वारा की गई है और तमाम जो गहनों को यहाँ से वो लोग लूट करके फरार हो गए हैं। घटना के बाद साफ तौर पर जो कर्मचारी हैं वो काफी डरे सहमे है यहाँ पर। देखिए किस तरह से, और हम उन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो घटना हुई है उसमें कितने का नुकसान हुआ है शोरूम को। सर ये कितने को नुकसान हुआ है शोरूम को जो लूट की घटना हुई है? इसमें 25 करोड़ प्लस की अभी अनुमान वैल्यूएशन लगाई गई है। हाँ। और 25 करोड़ प्लस का ही घटना लूट भी हुई है। उसमें ज़्यादातर सोने की लूट हुई है और हाँ। कुछ हीरे भी गए हुए हैं। उसके अलावा कुछ कैश भी गया हुआ है। कैश का भी वैल्यूएशन हम लोगों ने नहीं किया हुआ। कितने का आप क्षति कितने की हुई है? सर अभी हम लोग स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक का करीब 25 करोड़ प्लस का अभी वैल्यूएशन हम लोगों ने देखा है। फिगर घट बढ़ सकता है? हाँ बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अभी केवल वैल्यूएशन देखा है और 25 करोड़ का कौन कौन गहने हैं इसमें? कौन कौन गहने बताया तो आपको कि सोने हैं और उसमें अपना हीरे भी हैं, बट ज़्यादातर सोने का है, चूँकि शादी का इस समय सीजन था तो बहुत बड़ी जो काफ़ी मात्रा में और काफ़ी हैवी गहने लेके गए हुए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए ये साफ तौर पर तकरीबन 25 करोड़ से ज़्यादा के घटनों ये लूट हुई है। क्या हुआ था जब लुटेरे आए थे? क्या हुआ था? आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अपना स्टॉक मिला रहे थे। हाँ। तो वो पहले ही से आके राउंड कर रहे थे ऊपर नीचे पूरा फ्लोर तक। हाँ। हम लोग को इसका जानकारी, हम सोचे हम लोग की कस्टमर है, बट वो पूरा प्लानिंग के साथ आए हुए थे। हथियार लिए हुए थे सब लोग? हाँ 2 गन लिए हुए थे। तो आप लोग को फिर समझ में नहीं कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ऐसे प्लानिंग करके आए थे, कुछ समझ में नहीं कि वो कस्टमर है कि अथी है, वो समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग पूरे डर गए थे।
एक मिनट सर। ये जो तनिष्क का वही शोरूम है जहां बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और जो यहाँ के स्टाफ है उनके चेहरे पर वो खौफ दिख रहा है जब हथियारबंद अपराधी यहाँ पहुंचे थे और उन लोगों ने बड़ी लूट की घटना को यहाँ अंजाम दिया है और घटना के बाद अपराधी यहाँ से फरार हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। तो आरा में दिन दहाड़े 25 करोड़ की लूट हुई है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 कई सवाल पूछ रहा है, क्या आरा में अपराधी बेखौफ हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, दिन दहाड़े ये लूटकांड को अंजाम दिया गया, क्या आरा में अपराधी बेखौफ हैं? क्या खाकी का डर अपराधियों में नहीं है? बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं इस तरह की घटनाएं? क्या दिन में गश्ती नहीं होती? इस तरह की घटनाएं रिपीट क्यों हो रही हैं? दो पुलिस थाने के बीच में यह पूरा लूटकांड अंजाम दिया गया है। किस तरह से योजना बनाई गई, इस योजना का लूटकांड से पहले खुलासा क्यों नहीं हुआ? यह अपने आप में सवाल। और क्या पुलिस का डर लुटेरों में नहीं रहा? वारदात को अंजाम देकर कैसे आराम से लुटेरे निकल गए? पुलिस को कुछ खबर क्यों नहीं लगी? ये बड़े सवाल हैं जो न्यूज 18 लगातार आपसे पूछ रहा है। तो लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। तकरीबन 25 करोड़ रुपए की ये पूरी लूटकांड और उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। अब एक और सवाल की अब आपको यह भी बता देते हैं कि अब तक इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या क्या है। 10:30 बजे इसकी शुरुआत होती है। तनिष्क शोरूम में सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया जाता है। 6 से 7 की संख्या में हथियार से लैस होकर अपराधी आते हैं और दिन दहाड़े इस लूटकांड को अंजाम देते हैं। अपराधियों ने दोनों फ्लोर को अपने कब्जे में लिया। सबसे पहले शोरूम में दाखिल होते ही सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। गन पॉइंट पर लेने के बाद सभी को साइड कर दिया गया। करीब 22 मिनट तक, जी हां, करीब 22 मिनट तक बदमाशों ने शोरूम में लूटपाट की है। लूटपाट के बाद बदमाशों ने गार्ड और स्टाफ से मारपीट की। मारपीट के बाद अपराधी गार्ड की बंदूक भी छीन कर ले गए। जो गार्ड शोरूम के बाहर बंदूक लेकर खड़ा हुआ था उसकी बंदूक तक छीन लेते हैं। वारदात के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। सीसीटीवी में अपराधियों का चेहरा साफ नजर आ रहा था क्योंकि उन्होंने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था। वो गन लेकर खुलेआम शोरूम के अंदर घुसते हैं और 25 करोड़ रुपए की लूट करके फरार हो जाते हैं। पुलिस पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। और अब वो तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे लूटकांड को अंजाम दिया गया। पहला चेहरा, गन साथ में, ये शख्स जिसको गन पॉइंट पर लिया गया है उसके साथ में ये एक और शख्स है जिसके हाथ में दोनाली नजर आ रही है। ये देखिए, उधर स्क्रीन गार्ड के साथ मारपीट हो रही है, हाथ में पिस्टल। ये दूसरी तस्वीर है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हाथ में बंदूक है और ये गार्ड के साथ मारपीट, तीसरा शख्स उस पर नजर रखे हुए। एक तस्वीर यह है जिसमें हाथ में बंदूक है, शख्स को गन पॉइंट पर लिया गया है, उसका साथी भी नजर आ रहा है। दोनों ने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है और दोनों स्लीपर में है। स्लीपर में दोनों है और लोग हाथ खड़े करे हुए भी नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर यह है, गन ये रही, गलेमान पकड़ा हुआ नजर आ रहा है और ये दोनों तस्वीरें कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीर भी देखिए, ये रहा गार्ड जिसको घुटने पर बिठाया गया है। गन पॉइंट पर लेने के बाद इसको घुटने पर बिठाया। एक दूसरा गार्ड ये है जिसकी तरफ पिस्टल की नोक नजर आ रही है। और ये जो मारपीट की तस्वीर, उसके ये इस घेरे के बाहर भी आप तस्वीर में देखेंगे तो महिलाएं भागती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि उनमें डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीर अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। गन पॉइंट और गन पॉइंट पर ये कदमों पर बैठा हुआ गार्ड नजर आ रहा है। चंदन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंदन, अभी अभी हमारी एसपी साहब से बात हुई, आरा के एसपी से। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर हुआ है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 4 लोग अभी भी फरार हैं, चेहरे साफ हैं। कितनी और देरी? 4 लोगों को अगर नाकाबंदी शहर में कर दी गई है, कितना और समय लगेगा उनको पकड़ने में? अब कुछ इस तरह से ये घटना है, कहीं ना कहीं से पुलिस ने उस चुनौती पर ली और तकरीबन 8 से 9 की संख्या में हथियारबंद अपराधी थे। वो सीधे शोरूम में घुसे थे। घटना के बाद इस तरह से का माहौल है, जो शोरूम के कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर, और जिस तरह से
घटना कोई अब तक की भोजपुर जिले की यह सबसे बड़ी ज्वेलरी लूट की घटना है। 25 करोड़ से ज्यादा के गहने लूट करके अपराधी फरार हो गए और भागते वक्त उनकी पुलिस के साथ बबुरा में बड़हारा थाना क्षेत्र के इलाके में उनकी मुठभेड़ हुई है और उसमें 2 लोग घायल हुए हैं। जो अपराधी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां की पुलिस अभिरक्षा में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इसमें गहनों की कितनी बरामदगी हुई है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक से बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस घटना में शामिल जो 2 लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो गैंग के और सदस्य हैं इस लूटकांड में शामिल, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो एक उपलब्धि जरूर मिली है, लेकिन कितने गहनों की रिकवरी हो पाई है इसकी अभी स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। चंदन, जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 2 बैग रिकवर किए गए, लेकिन एक बार तस्वीर और दिखा दें। ये देखिए, एक और तस्वीर आ गई है। ये गन पॉइंट पर महिलाओं को भी लिया गया है, उसके बाद पीछे भागता हुआ एक शख्स नजर आया है। ये जो गेट से एंट्री हो रही है उन शख्स पर भी नजर रखिए, उनके पीछे भी बंदूक है। ये मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, महिलाएं डरी हुई हैं और वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। एक शख्स भागकर ये आया है और दोबारा से उधर चला गया, मास्क पहना हुआ ये शख्स। और उस समय किस कदर वहां अंदर अफरा तफरी का माहौल था इन तस्वीरों में। ये कुर्सी पर दोनों को बंधक बना लिया गया, एक शख्स बंदूक लेकर पीछे खड़ा हुआ है और उसके बाद ये महिलाएं डरी हुई नजर आ रही हैं। बंदूक से लगातार इशारे करते हुए डराने धमकाने की कोशिश की गई है। चंदन मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। चंदन, ये पूरा घटनाक्रम ये बता रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही है। तकरीबन 20 से 25 मिनट बैंक के शोरूम के अंदर इस तरह का घटनाक्रम चलता रहता है और कोई पुलिस वाला कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। ये एक तस्वीर और आई है, चंदन आपके पास आऊंगा। यह तस्वीर अपने आप में जो शख्स 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक के पैर में गोली लगी हुई है पुलिस के साथ एनकाउंटर में। इसमें चेहरा साफ नजर आ रहा है, इसमें यह चेहरा साफ नजर आ रहा है। दूसरा शख्स वो जो एनकाउंटर में गोली लगी है दूसरे के पैर में, ये 2 शख्स जिनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 बैग भी बरामद किए हैं, लेकिन अभी भी 4 लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तकरीबन 6 लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। उम्र पर गौर करिए, उम्र 25 से 26 साल। दूसरा शख्स जो घायल है, जो स्टेशन पर लेटा हुआ था, उसकी उम्र भी 25 से 26 साल, यानी कि 25 से 26 साल के 6 लड़के पूरे शहर में उत्पात मचाते हैं, उपद्रव करते हैं चंदन। और पुलिस घटनाक्रम के तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजर जाने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है। चंदन, मेरी आवाज मिल रही है अब तक? जी बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। हम वही बता रहे थे अपने जी। वो ने बताया कि ऐसे ही घटी जो कर्मचारी उन लोगों ने सूचना पुलिस को दिया, लेकिन वहां पुलिस के पहुंचने में देरी हुई, जिसके चलते अपराधी आराम से फरार हो गए। हालांकि जो शोरूम के कर्मी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही शोरूम खुला था इसकी सूचना 112 को दी गई थी, स्थानीय थाने को दी गई थी। नगर थाना के भी से बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, तकरीबन 2 मिनट के फासले तारा नगर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। वो तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा के गहने लेकर के फरार हो सकते हैं। हालांकि 3 घंटे बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन उनसे बैग बरामद है, उसमें बात खुल सामने नहीं आई है। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर के भी वहां कई सवाल कर रहे हैं, जहां जो शोरूम के कर्मी है, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची। पुलिस का ठीक है चंदन, आप बने रहिए, लेकिन जो तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले ये तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों में वो शख्स जो अभी आरा के एसपी ने बताया कि 2 लोगों के साथ जो एनकाउंटर हुआ था, 2 बदमाश जो गिरफ्तार किए गए हैं। पहला बदमाश इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, उसके पैर में गोली लगी है। दूसरे बदमाश की यह तस्वीर रही जो स्टेशन पर लेटा हुआ है, पैर में इसके भी गोली लगी है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये दोनों को पकड़ा गया है, इनके साथ 2 बैग भी बरामद किए गए हैं। 6 लड़के पूरे शहर में उत्पात मचाते हैं। 6 लड़के आरा की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़े करते हैं। 6 लड़के जिनकी उम्र 25 से 26 साल है, वो कानून को धत्ता बताते हुए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और उसके बाद कानून व्यवस्था पर जब सवाल खड़े होते हैं, पुलिस एक्शन में आती है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और वो 2 लोग कौन थे, हमने तस्वीर दिखाई। पूरा घटनाक्रम एक बार फिर इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से इस गेट से सबकी एंट्री होती है, सबको गन पॉइंट पर लिया जाता है। बदमाशों के हाथ में पिस्टल है। यह तस्वीर रही बदमाश की जो पिस्टल पर गन पॉइंट पर सबको लेता है और शोरूम में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है।
कुछ गार्ड्स को घुटनों पर बैठने को मजबूर किया जाता है, महिलाएं डरकर एक साइड में चली जाती हैं और उसके बाद तकरीबन 25 मिनट तक यह पूरा लूटकांड अंजाम दिया जाता है। और एक जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे हाथ लगी है वो ये रही। ये वो शख्स है जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, इसके पैर में गोली लगी हुई है और दूसरा जिसके पैर में गोली लगी हुई थी इसके हाथ में मोबाइल है। ये लुटेरा है, ये लुटेरा है और हाथ में मोबाइल। कानून व्यवस्था की पोल खोलती हुई एक और तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह शख्स जो लुटेरा है, जिसने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर शहर में 25 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो जब अपने स्ट्रेचर पर उसके पैर में इलाज के लिए जा रहा होता है, गोली लगी हुई होती है, पुलिस के साथ एनकाउंटर भी करता है, उसके बावजूद उसके हाथ में मोबाइल होता है। उसके हाथ में मोबाइल है और यह आरा पुलिस की संवेदनहीनता को दिखाती है, संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करती है, काम करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। वो शख्स जो पुलिस से अभी थोड़ी देर पहले एनकाउंटर करके आता है, उससे पहले 25 करोड़ की लूट की वारदात में शामिल रहा है, उसके 4 साथी अभी भी फरार हैं, 25 करोड़ रुपए अभी भी उनकी गिरफ्त में है। उसके बावजूद उसके हाथ में मोबाइल, और यह मोबाइल जब उसके हाथ में वो चला रहा है, चेहरे पर शिकन जरूर है क्योंकि पैर में गोली लगी हुई है, लेकिन यह मोबाइल हाथ में क्या कर रहा है, यह अपने आप में सवाल खड़े करता है। यह तस्वीर आरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ी करती है। यह रहा वो शख्स जिसने अभी तकरीबन 5 से 6 घंटे तक शहर में हड़कंप मचा के रखा हुआ था, जो अपने 5 साथियों के साथ मिलकर 25 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम देता है। उसके हाथ में मोबाइल, स्टेशन पर भले ही बैठा हुआ है, वो कुर्सी पर जरूर जा रहा है, उसके पैर में गोली जरूर लगी हुई है, लेकिन हाथ में मोबाइल। ये जो आरा पुलिस है, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो काम करने का तरीका है, किस तरह से ट्रीटमेंट देती है वो अपराधियों को, वो दिखा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। आरा से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की 2 बदमाशों के साथ अभी थोड़ी देर पहले मुठभेड़ होती है। एसपी, आरा के एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से लूटपाट को अंजाम दिया गया और मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उनकी कार्य करने का तरीका क्या है, पुलिस की कार्य करने की शैली क्या है, वो ये तस्वीर उनकी पोल भी खोल रही है।